हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। हम आप लोगों को सीटेट 2025 का मैथ बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम और इसके बाद विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो है, यहाँ तक हम लोग 2 वीडियो में जो है उसको पढ़ लिए थे। आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे और उसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर लिखे सीटेट 2025। हेडिंग हम लोग का है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, यानी विभाज्यता के नियम कि कौन कौन सी संख्या किसकी संख्या से वो कट सकती है। तो पहला जो आपका दिया गया है, 2 से विभाज्य संख्याएं। कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। कोई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो, जैसे 340 और 7294, 7866 इत्यादि। और भी संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या के अंतिम में, यहाँ पे लिखा गया है अंतिम अंक में क्या हो, 0, या वह संख्या कैसी हो, सम संख्या हो। उसके अंतिम अंक में 0 हो या वह संख्या कैसी हो, सम संख्या हो, तो वह संख्या आपका क्या है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद दूसरा, 4 से विभाज्य संख्या। कोई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक कैसे कैसे हों, 0, 0, 0 या 4 से विभाज्य हो। जैसे 4 के आगे कितना 0 है, 2 ठो। यहाँ पर भी 2 0 की बात कर रहे थे, तो यह हो गया आपका 400। और उसके अंतिम अंक यानी इकाई के अंक कैसे हों, 4 से विभाज्य हो। जैसे आपका 8 है, वह 4 से क्या होगा, विभाज्य हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी संख्याएं किससे कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 से विभाज्यता का नियम है। इसके बाद 8 से विभाज्य संख्या। कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी या होगा जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो, 0, 0, 0 या 8 से विभाज्य हो। यानी कि कोई संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, उसके अंतिम स्थान पर 3 अंक कैसे हो, 0, 0 हो, तो कह सकते हैं कि वो संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। या तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर सम संख्या प्राप्त हो, वह संख्या भी 8 से क्या है, विभाज्य हो सकती है। 3 से विभाज्य संख्याएं। कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होंगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। यानी कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य हो सकती है जब उनके अंकों का योग कैसा हो, 3 हो, 3 से विभाज्य हो, उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य। जैसे आपका कितना दिया, 3 + 7 + कितना 8, तो 7 3 10, 10 8 कितना 18 है। 18 में अगर 3 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि इन संख्याओं का योगफल 18 आया और 18 में 3 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिए। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। 81 है, तो 81 को 8 1 9 लिख सकते, तो 9 भी 3 से क्या है, विभाज्य हो सकता है। उसी तरह से 189 है, तो 189 में 8 + 1 और 9, तो 8 1 9 9 9 18, यह भी संख्या 3 से क्या है, विभाज्य हो जाएगी। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि जो भी संख्या हो, उनका योगफल अगर जितना भी आए, अगर वो 3 से कट जाता हो, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 3 से क्या है, विभाज्य हो सकती है, चाहे जितनी बड़ी हो। अगला कंडीशन, 9 से विभाज्य। कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंक का योगफल कितना हो, 9 हो। जैसे हमने एग्जाम्पल पे यहाँ पे लिखे 81 को अगर जोड़ दें तो 9 आएगा, और ये 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा। उसी तरह से आपका
72 है यानी 72, तो ये भी आपका 9 आएगा, 9 से 9 कट जाएगा। फिर इसके बाद 189 आएगा, तो 189 को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। 1 + 8 + 9 जोड़ लेते हैं, तो 8 है कितना, 9, 9, 9 कितना जाएगा 18, 18 में 9 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या है, 9 से भी आपका कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 9 से विभाजिता का नियम। अगला कंडीशन, 11 से विभाज्य संख्या है। कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब सम संख्या या सम के स्थान पर क्या है, अंकों का योग विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 है। कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब सम स्थान पर स्थित अंकों का योग कैसा हो, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो, उसे कहते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे हम लोग ये देख लेते हैं कि कुल मिलाकर जितने भी सम के स्थान आएंगे उनका योगफल और उसके बाद जितने भी विषम स्थान पर आएंगे उनका योगफल, दोनों को अगर हम सॉल्व करें और उनका अंतर 0 आ जाए तो वह संख्या क्या है, 11 से विभाज्य हो सकती है और वह 11 का गुणन भी हो सकता है। जैसे हम एक फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग बराबर 0 या 11 का गुणज। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। कितना दिया संख्या, 7, 3, 5 और 9। 7 पहले स्थान पर है, 3 दूसरे स्थान पर है, 5 तीसरे स्थान पर है, 9 चौथे स्थान पर। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सम स्थान पर कौन कौन सा है। 3 और 9 सम स्थान पर है, ये 2 पर और 4 पर है, तो 9 3 कितना 12। फिर इसके बाद 7 और 5 विषम स्थान पर है, जो कि इनका योगफल 12 ही है, तो 12 में से 12 घटा देंगे, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से क्या है, विभाज्य हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल, 0, 1, 2 और 1। 0 और 2 विषम स्थान पर है, 1 और 1 सम स्थान पर है, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 0 है। तो बस इसमें सावधानी ये रखना है कि जब 11 से विभाज्यता का नियम पूछा जाएगा तो जितने भी डिजिट दिए रहेंगे उन डिजिट में जोड़ेंगे कि सम के स्थान पर कितना है, कौन कौन सी संख्या है उनको जोड़ लेंगे, विषम के स्थान पर कौन कौन सी संख्या है उनको जोड़ लेंगे। जितना भी योग आएगा एक दूसरे का हम उसको घटा देंगे, उसका अंतर अगर 0 आ गया तो कहेंगे वो 11 से डिविजिबिलिटी है, यानी वो कट जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्य संख्या है। कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या का अंतिम अंक कैसा हो, 0 हो या 5 हो। जैसे आपका 250 इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो कहेंगे 5 से यह कट जाएगा। 375 इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 से क्या होगा, कट जाएगा। 665 इकाई का स्थान कितना है, 5 है, तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 5 आ जाए, तो वह संख्या 5 से क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। तो हमने यहाँ पर आपको बताएं 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से 8 से, 3 से 9 से 11 और इसके बाद 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है उसको हमने आपको सिखाया। आगे जो बचा है नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे, इसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सभी लोगों को।